बात है 1990 की। 1990 के अंदर कुवैत और इराक के बीच में कुछ पैसे का लेन देन था और वह लेन देन कुवैत पूरा नहीं कर पाया था और इसी कारण से इराक को यह मौका मिल गया था कि कहीं ना कहीं वह कुवैत के ऊपर अब कब्जा कर ले और उसने 2 अगस्त 1990 को कुवैत के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। कुवैत पूरी दुनिया के अंदर घूम लिया कि कोई ऐसा देश आगे बढ़कर आए जो कुवैत की मदद करे ताकि इराक की सेनाएं कुवैत के ऊपर से अपना कब्जा हटा ले। लेकिन इराक ने कुवैत को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और अपनी सेनाएं वहां पर जमा दी थी। जैसा जैसा आगे चलकर कुवैत को और समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कहीं ना कहीं इराक को बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी अमेरिका से। इराक ने कुवैत के अंदर रहने वाले अमेरिकों के साथ बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया और अमेरिका को जैसे ही ये बात पता चली, अमेरिका बहुत आग बबूला हो गया और उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश था 1991 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए अमेरिका को बहुत बुरा लगा। आखिरकार कुवैत यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के पास पहुँच ही गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अध्यादेश पास किया और उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि 17 जनवरी 1991 तक अगर इराक ने कुवैत के ऊपर से अपनी सेना नहीं हटाई तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को मिलकर इराक के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि कुवैत के ऊपर इराक की सेना जो है उसे हटाया जा सके। लेकिन इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इस बात को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और उसने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो समय भी आ गया जिस समय 17 जनवरी 1991 जो डेट संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक को दी थी कि वो कुवैत के ऊपर से अपनी सेना को हटा ले, लेकिन इराक ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। आखिरकार अमेरिका को अब मौका मिल गया कि वो इराक के ऊपर आक्रमण कर सकता है। अमेरिका ने अपने साथ 34 देशों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने इराक के ऊपर आक्रमण करने की एक साजिश रची और इस पूरे प्लान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने खुद अपने साथ 34 देशों को इकट्ठा किया और 6,60,000 की सेना उसने इकट्ठा की। अब इसके अंदर आपको एक बात बता दूं मैं, जिससे आपको पता लगेगा कि अमेरिका कितना ज़्यादा शक्तिशाली था। इन 6,60,000 सैनिकों में 75% सेना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही थी और अमेरिका ने ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं इराक के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का कहना था कि यह 100 जंगों की एक जंग होगी, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ जुमले थे। आखिरकार जीत तो अमेरिका की ही होनी थी। उन सभी देशों ने मिलकर 34 देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक के ऊपर आक्रमण कर दिया और इराक को कहीं ना कहीं रातों रात तबाह कर दिया। इराक के पास बहुत से ऐसे टैंकर्स थे जिन टैंकर्स को बर्बाद कर दिया और इराक के पास कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 50 ही टैंकर बचे थे आखिर में आते आते। लेकिन सद्दाम हुसैन को यह बात रास ना आई कि उसने कुवैत के ऊपर कब्जा किया और अमेरिका के साथ बहुत बड़े बड़े देशों ने मिलकर इराक के ऊपर कब्जा करके और कुवैत को उससे आज़ाद करा लिया। आखिरकार इराक ने कुवैत के कुछ ऑयल फील्ड्स के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हो कि इराक, कुवैत, दुबई ये कुछ ऐसे देश हैं जहां से ऑयल निकाला जाता है, तो इराक का कब्जा कुवैत के ऊपर था और उसने कुवैत से जहां से ऑयल निकाला जाता था, जहां पर ऑयल मिल्स थी, जहां से बहुत सारा ज़मीनों से ऑयल निकाला जाता था, वहां पर उसने आग लगा दी और आग लगने के बाद इराक ने कुवैत के ऑयल फील्ड्स के अंदर आग लगा दी और आग लगने के बाद कहीं ना कहीं वो आग 10 महीनों तक भी नहीं बुझी थी और कुवैत को उसकी वजह से बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं कुवैत को उसकी वजह से 20 बिलियन का घाटा भी हुआ था और वह आग को बुझाते बुझाते कुवैत को 10 महीनों से भी ज़्यादा समय लग गया था। तो
इस तरीके से इराक ने अपना बदला लिया कुवैत से और आखिरकार इराक इस लड़ाई के अंदर हार गया और अमेरिका इस लड़ाई के अंदर जीत गया। अमेरिका ने इस लड़ाई के अंदर अपनी सारी शक्तियों को दिखाने की कोशिश की, जैसा कि अमेरिका ने बहुत स्मार्ट बमों का यूज़ किया था इस लड़ाई के अंदर। और यह लड़ाई हो तो इराक के अंदर नहीं थी, लेकिन इसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था अमेरिका के अंदर। इतनी ज़्यादा स्मार्ट चीज़ों का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था और अमेरिका के पास पूरा एयर सपोर्ट भी था, और जिसकी वजह से उसने इराकी सेना को तबाह कर दिया था। तो यही सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका इतना ज़्यादा शक्तिशाली था और इराक इस युद्ध के अंदर आखिरकार हार ही गया। और कहा जाता है इस युद्ध के अंदर अमेरिका को बहुत ज़्यादा पैसे कमाए थे, या ये बोल सकते हैं कि अमेरिका को इस युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए आगे और वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपकी राय जानने का मौका भी मिलेगा।